Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. So class 4, this is your maths period and today we are going to learn about decimals. So here we have an explanation of decimals. First of all, how to change any fraction into decimal number. So to change any fraction into decimal number, there should be 10, 100, 1000 in their denominator. You have to look for 10, 100 and 1000 in denominator of the given fraction. Like you can see here, 2 by 10, 2 over 10, 33 by 100 and 567 by 1000. तो ये तीन फ्रैक्शंस हमारे पास हैं. फर्स्ट में डिनोमिनेटर 10 है, सेकंड में डिनोमिनेटर 100 है और थर्ड फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर हमारा 1000 है. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? हियर वी हैव three different fractions. First with the denominator 10, it's 3 by 10. Second with the denominator 100, it's 40 by 100. And third is 325 by 1000. So first of all, we are going to change 3 by 10 into decimal number. And for that, students, आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास. We have 10 in the denominator. Students, 10 है डिनोमिनेटर में, इट मीन्स कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए. द नंबर ऑफ 0 in the denominator will tell us, the number of zeros in the denominator tells us about the number of digits after point in the decimal number. Okay, like first of all we will write 3. It's 3. हमने 3 राइट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स. नाउ अब पॉइंट कहाँ आना चाहिए? पॉइंट हमारा 1 डिजिट से पहले आना चाहिए. मींस पॉइंट के बाद आपका 1 डिजिट होना चाहिए. तो अगर हम यहाँ पॉइंट पुट करें या पॉइंट मार्क करें तो इसके बाद 1 डिजिट आ रहा है. यस, आ रहा है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.3. आफ्टर डेट वी हैव 40 बाय 100. वी विल राइट 40 फर्स्ट. स्टूडेंट्स, हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे? 4 के बाद लगाएंगे या 4 से पहले लगाएंगे? बिकॉज वी वांट 2 डिजिट्स आफ्टर पॉइंट. अगर हम 4 के बाद पॉइंट लगा लेते हैं, इट विल बिकम 4.0 और आफ्टर पॉइंट वी हैव 1 डिजिट. बट ये हमारा आंसर गलत होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो पॉइंट के बाद भी आपके 2 डिजिट्स होने चाहिए. तो ये रॉन्ग है आपका आंसर. तो सही आंसर हमारा ये होगा 40. हमने राइट डाउन कर दिया. 40 से पहले अगर पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं और हमें 2 डिजिट्स ही चाहिए थे बिकॉज डिनोमिनेटर में 100 है, 100 में 2 0 है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए. सो इट इज़ 0.40. Next is 325. We will write first 325. Students, डिनोमिनेटर में 1000 है और 1000 में 3 zeros है. इट मीन्स हमारे पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर में 3 डिजिट्स होने चाहिए. तो 1 2 3 डिजिट्स से पहले हमने पॉइंट लगा दिए. 3 डिजिट से पहले हमने पॉइंट लगा दिए तो बन जाएगा 0.325. इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है बिकॉज डिनोमिनेटर में 3 0 थे और हमारे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं. क्लियर? सो
As in 10 there is only 1 0, so there should be 1 digit after point in decimal number. As in 100 there are 2 zeros, so there should be 2 digits after point in the decimal number. And similarly in 1000 there are 3 zeros, so after point in decimal number there should be 3 digits. Next we are going to learn how to change decimal number into fraction. First of all, you have to notice the number of digits after point in decimal numbers. The number of digits tells us whether the denominator is 10, 100 और 1000. स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर में 10 आएगा. अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है इट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर 100 है. इफ़ देयर आर 3 digits after point, so it means हमारा denominator 1000 है. Here we have an example like 3.4. So students, denominator में हम 10 राइट डाउन करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है. 3.4 पॉइंट के बाद सिर्फ 4 है, 1 डिजिट, तो हम डिनोमिनेटर पे 10 लिखेंगे और न्यूमरेटर हमारा आ जाएगा 34. क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 20.46. अब स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं इट मीन्स हमारे डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा और 2046 को हम ऊपर राइट न्यूमरेटर में राइट डाउन कर देंगे. इस तरह हम स्टूडेंट्स चेंज करेंगे डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में. तो आज के लिए हमारा इतना ही है और आई थिंक ये इनफ है. सो टेक केयर स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़.